नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। हर भारतवासी भारत माता की आजादी का उत्सव मना रहा है। लेकिन आज हम आपको प्रार्थना हो स्वीकार में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नापाक हरकत की दास्तां बयां करेंगे, जब मां के मंदिर पर गिरने वाले बम रूपी शूल भी फूल बन गए थे। वो साल था 1965 का, जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था और उस युद्ध में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक दुनिया एक चमत्कार ही मानती आई है। चमत्कार मां तनोट की शक्ति का, एक ऐसी शक्ति जिसके आगे बेअसर हो गए सारे बम। इस कहानी में हौसला भी है और करिश्मा भी। करिश्मा मुट्ठी भर सैनिकों के साहस का, और चमत्कार शक्ति के साक्षात प्रदर्शन का। युद्ध वाली देवी माता तनोट। जब 3000 बम हो गए बेअसर, देवी हैं सैनिकों की सुरक्षा कवच। कहते हैं 1965 की जंग में दुश्मन भारी लाव लश्कर के साथ आया था, लेकिन उसके सामने आ गया सरहद की रक्षक देवी मां तनोट राय का मंदिर। मान्यता है कि देवी का चमत्कार देखकर ही दुश्मन फौज उल्टे पांव भाग खड़ी हुई और पाकिस्तान के जनरल को देवी के दर पर चांदी का छत्र चढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। कहते हैं कि आज भी पाकिस्तान के हुक्मरानों को 1965 की जंग में मिली हार चैन से सोने नहीं देती। उन्हें आज भी यकीन नहीं होता कि आखिर कैसे बारूद तबाही की ज्वाला में तब्दील नहीं हो सका। भारतीय सैनिकों की आस्था का केंद्र है मां तनोट का ये मंदिर। भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाल पोस्ट पर हर सुबह इसी पूजा के साथ शुरू होती है। बीएसएफ के जवान तनोट माता के मंदिर में भजन गाते हैं और आरती करते हैं। ये सिलसिला 1965 की उस जंग के बाद से लगातार चला आ रहा है, जब मुट्ठी भर जवानों ने दुश्मनों के होश उड़ा दिए थे। देखिए, यहाँ पर अगर आप बात करें तो 1965 में जो पाकिस्तान का युद्ध जब हुआ था, तो पाकिस्तान का मेन टारगेट तनोट एरिया था। और वो क्योंकि तनोट पर बीएसएफ 1965 में बनी थी, उससे पहले आरएसी वहां पर तैनात थी। तो 1965 आरएसी ने वो युद्ध लड़ा था आर्मी के साथ में। 1965 में जब बीएसएफ बनी तो ये चौकी बीएसएफ के पास आ गई और तब से बीएसएफ इसकी न केवल क्योंकि ऑफ बेस के रूप में कार्य कर रहा है और जनरली होता है हमारे चौकियों में भी कोई ना कोई मंदिर स्थापित होता है, तो इस मंदिर को भी बीएसएफ ने तभी से 1965 से इसकी पूजा करती आ रही है। राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास है तनोट माता मंदिर।
जो दुनिया भर में अपने चमत्कारों के लिए जाना जाता है। इस मंदिर से पाकिस्तान की सेना भी कांपती है। भारत ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना के फौजियों के लिए भी ये आस्था का केंद्र रहा है। राजस्थान में पाकिस्तान से लगी रेतीली सीमा, यहीं पर जैसलमेर से 120 किलोमीटर की दूरी पर है तनोट माता का ये मंदिर, जो 1200 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। कहते हैं कि सन 828 ईस्वी में यहाँ प्रतिमा की स्थापना हुई। इस मंदिर से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं, जिन्हें सुनकर आप मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति को समझ पाएंगे। बात 1965 की है, जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। सालों पहले जैसलमेर के माता तनोट मंदिर पर पाकिस्तान के सैनिकों ने कई बम गिराए, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उसमें से एक भी बम फटा नहीं। कहा जाता है कि ऐसा माता तनोट की कृपा से ही हुआ। एक अदृश्य ढाल की तरह मां ने सबकी रक्षा कर ली। मां तनोट के तेज से पाकिस्तानी सेना ने मुंह खाई। देवी के प्रकोप से पाक सेना को उल्टे पांव लौटना पड़ा था। मंदिर परिसर पर निशाना साधकर पाकिस्तान ने सैकड़ों बम दागे। युद्ध के बाद गिनती हुई तो पाया कि यहां करीब 3000 गोले दागे गए थे, लेकिन इसमें से एक में भी विस्फोट नहीं हुआ। तनोट माता की कृपा से किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। उस युद्ध में जो बताते हैं, इनका इतिहास बताता है कि करीबन 3000 बम तनोट माता का जो स्थान है उसके आसपास गिरे थे, और उसमें से भी करीबन 450 बम मंदिर परिसर के अंदर गिरे। लेकिन माता के आशीर्वाद से कोई भी इस प्रकार से हानि नहीं हुई। मैक्सिमम तो बम फटे ही नहीं, कुछ फटे तो भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कोई खरोच तक नहीं आई। उसके बाद से ही माता को बमों वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मां की शक्ति के आगे सभी नतमस्तक थे। कहते हैं कि इस अजूबे को देखकर भारतीय सेना के जवान जोश से भर उठे। तनोट माता में उनकी आस्था विश्वास में बदल गई। तभी से ये मंदिर बम वाली माता के मंदिर के नाम से मशहूर हो गया, और देवी के प्रति सीमा सुरक्षा बल के जवानों की आस्था और भी प्रगाढ़ हो गई। बीएसएफ की चौकी है और रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, लेकिन लोगों की आस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए बीएसएफ हमेशा से उनके लिए एक तरह से जरिया बनी है कि लोग आके यहाँ दर्शन कर सके, पूजा कर सके। और बीएसएफ न सिर्फ उसका देखरेख करती है, बल्कि पूजा सुबह नियमित आरती होती है सुबह शाम। इसके अलावा जो भी त्योहार होते हैं उनको वह बीएसएफ मनाती है। आज भी उसकी आस्था इस पोस्ट पर तैनात बीएसएफ के जवानों में जोश भर देती है। मंदिर के पास पाकिस्तानी बमों को आज भी साबुत हालत में नुमाइश के लिए रखा गया है। बमों को भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के एक संग्रहालय में रखा गया है। जवानों की तनोट माता के प्रति गहरी आस्था है। शौर्य, पराक्रम और चमत्कार की ये अद्भुत दास्तान है। जैसलमेर के इस बॉर्डर पर तैनात जवान तनोट माता के दर पर मत्था टेकते हैं। सीमा सुरक्षा बल के जवान इस मंदिर के प्रति अटूट श्रद्धा भाव रखते हैं, और माता की आरती में तो वीर रस ही प्रधान रहता है, जो जवानों को आने वाली हर मुसीबत से लड़ने का हौसला देता है। मंदिर पर एक एक करके कई बम गिराए गए। पाकिस्तानी फौज ने रेतीली जमीन को बारूद से पाट दिया, लेकिन एक भी गोला शोला नहीं बन पाया, विनाश की गर्जना नहीं कर पाया। और वे बम खामोश क्यों हो गए, इसे दुनिया मां तनोट का चमत्कार ही मानती है। कहते हैं कि एक और करिश्मा उस रात हुआ था, जब पाकिस्तानी आर्मी पर मानो किसी ने मोहिनी अस्त्र छोड़ दिया हो, और वे अपने ही सैनिकों का संहार कर लेंगे। माना जाता है कि युद्ध के समय
माता के प्रभाव से पाकिस्तानी सेना को इस कदर उलझा दिया था कि रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सेना अपने ही सैनिकों को भारतीय सैनिक समझकर उन पर गोलीबारी करने लगी थी। कहा जाता है कि पाक सेना एक दूसरे को ही दुश्मन समझकर लड़ पड़ी थी। माता के मंदिर में घुसे पाक सैनिक आपसी विवाद में ढेर हो गए थे। पाकिस्तान जिस शक्ति से लड़ रहा था उससे जीतना उसके बस में नहीं रहा। यही वजह थी कि पाकिस्तानी सैनिकों ने बाद में तनोट माता के दर्शन किए, देवी को छत्र चढ़ाया। तनोट माता हिंगलाज माता का ही स्वरूप मानी जाती हैं। हिंगलाज माता का शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। आवड़ माता भी है मां तनोट का एक नाम। हाँ, देखिए, अगर हम इतिहास में जाएं, जो माता का जो जन्म से जाएं, तो आपको पता होगा कि जैसलमेर जिले के जो चलक गांव है, वहाँ के मामड़िया जी चारण थे, तो उनके कोई संतान नहीं थी। और वो हिंगलाज माता जो आज के पाकिस्तान में मंदिर स्थित है, उसके वो अनन्य भक्त थे। उन्होंने बहुत पूजा की और कहते हैं कि 7 बार उन्होंने यहाँ से हिंगलाज माता मंदिर तक पैदल यात्रा की। फिर माता ने प्रसन्न होकर उनको सपने में दर्शन दिए और उनसे वर मांगने के लिए बोला। तो उन्होंने बोला कि मुझे आप मेरे घर में पधारे, आप मेरे पुत्री के रूप में जन्म लें। तो इस प्रकार से आवड़ माता के रूप में उन्होंने जन्म लिया। कुल उनके उनके माता के आशीर्वाद से 7 बहनें हुई थी, 7 कन्याएं हुई और एक पुत्र को प्राप्ति हुआ। और यही आवड़ माता आगे जाके तनोट माता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दावा किया जाता है कि भाटी राजपूत नरेश तणु राव ने तनोट को अपनी राजधानी बनाया और विक्रम संवत 828 में माता तनोट राय का मंदिर बनाकर उनकी मूर्ति को यहां स्थापित कर दिया था। भाटी राजवंशी और जैसलमेर के आसपास के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी तनोट माता की अगाध श्रद्धा के साथ उपासना करते रहे। जब भी राजपुताने पर संकट गहराया, मां ने परछाई बनकर, ढाल बनकर यहाँ के राजाओं की रक्षा की। तभी से ये तनोट माता या युद्ध वाली देवी के रूप में पूजी जाने लगी। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो चमत्कार मां ने दिखाए, उसने तनोट माता को सरहद की रक्षा पहरी बना दिया। 1965 के युद्ध के बाद बीएसएफ का गठन हुआ और तब से ही तनोट माता की देखभाल खुद बीएसएफ करने लगा। तब से इस मंदिर में बीएसएफ का सिपाही ही पंडित होता है। 1965 के बाद तो तनोट माता भारतीय सैनिकों और सीमा सुरक्षा बल के जवानों की श्रद्धा का केंद्र बन गई। माताओं को हमेशा शक्ति का प्रतीक माना गया है। युद्ध शुरू होने से पहले ही वो माता के मंदिर में जाके उनको पूजा करते थे। तो तब से ये माता शक्ति का प्रतीक है। और खास करके जब तनोट माता ने 1965 और उसके बाद 1971 के युद्ध में भी जब चमत्कार दिखाए, तो एक शक्ति केंद्र के रूप में इनका भी जो है प्रसिद्धि बढ़ती गई। पूरी दुनिया में शायद किसी भी मंदिर में ऐसी आरती नहीं होती होगी। वीर रस से ओतप्रोत रहती है आरती। इस आरती में भक्ति रस में वीर रस का समावेश है। तनोट माता की आरती में जो गीत गाया जाता है वो भी अनोखा है। यह आरती पूरे 1 घंटे चलती है। बीएसएफ ने यहां अपनी चौकसी बनाई है और बीएसएफ के जवान ही अब मंदिर की पूरी देखरेख कर रहे हैं। मंदिर की सफाई से लेकर पूजा अर्चना और यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाने तक का सारा काम अब बीएसएफ बखूबी निभा रही है। सुबह 1 घंटे शाम आरती होती है। और आप ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि लोगों में इस आरती के प्रति बहुत बड़ा आकर्षण है। क्योंकि जैसा आप पता है कि एक तो बीएसएफ के कार्मिक है जिनमें वैसे भी जोश होता है और माता के आस्था से उनका जोश और दुगना हो जाता है। तो इसको पावर पैक आरती बोलते हैं। इतने जोश से वो आरती करते हैं कि लोगों में एक नया जोश का संचार भी होता है आस्था के साथ साथ। इसलिए ये आरती बड़ी फेमस है।
जवानों का मानना है कि तनोट माता की कृपा से ही उन्हें ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई। सुरक्षा बल जब यहां से गुजरते हैं या किसी नई जिम्मेदारी को संभालते हैं तो यहां आकर तनोट मां का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। बीएसएफ के जवान तनोट माता मंदिर की ऐसी ही सेवा करते हैं जैसे वो भारत माता की करते हैं। उनकी श्रद्धा और आस्था अतुलनीय है। माता तनोट को रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है, लेकिन युद्ध वाली देवी को रुमाल वाली देवी कहने के पीछे क्या मान्यताएं जुड़ी हैं, चलिए जान लेते हैं। कहते हैं कि 1965 की जंग में हार के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच गया, लेकिन मां तनोट के चमत्कार का किस्सा पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। तो जो भी लोग आते हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करने, वो ये देखना चाहते हैं कि किस प्रकार के बम थे जो यहाँ पर गिरे हैं। तो इसी उनमें से कुछ बम को वहाँ रखा गया है ताकि वो आके देख सके कि वास्तव में इस प्रकार के बम इस परिसर में गिरे थे और माता ने उसकी रक्षा की थी। कहते हैं कि पाक सेना के अधिकारी शाहनवाज खान ने युद्ध समाप्ति के बाद भारत सरकार से माता के दर्शन की इजाजत मांगी थी। करीबन 2.5 साल बाद इजाजत मिलने पर शाहनवाज खान ने माता के दर्शन करके यहां छत्र चढ़ाया। तनोट माता देवी हैं वरदान। रुमाल बांधने से पूरी होती है मनोकामना। तनोट माता को रुमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। मां के प्रति प्रगाढ़ आस्था रखने वाले भक्त मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए रुमाल बांधते हैं और मनोकामना पूरी हो जाने के बाद भक्त मां का आभार व्यक्त करने के लिए आते हैं और रुमाल खोल देते हैं। मंदिर परिसर में लाखों ऐसे श्रद्धालु के रुमाल बंधे हुए हैं। ये एक तरह से आप समय के साथ साथ में लोगों में एक भावना भी आती गई कि यहाँ पर रुमाल अगर बांधेंगे तो उनकी मनोकामना पूर्ण होगी, और उसके बाद में जब मनोकामना पूर्ण होने के बाद में वो यहाँ के रुमाल खोलते हैं, ऐसा लोगों में आस्था है। तो इसीलिए रुमाल भी एक तरह से परिपाटी चल पड़ी है। यहां एक विजय स्तंभ भी बनवाया गया है। यह स्तंभ भारतीय सैनिकों की वीरता की याद दिलाता है। देश भर से श्रद्धालु नतमस्तक होने मां के दर पर पहुंचते हैं। माता का ये मंदिर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। तनोट माता के प्रति सैनिकों के साथ साथ आम लोगों की भी अटूट आस्था है। माता तनोट के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। पूरी श्रद्धा और विश्वास में डूबे भक्त मां से मनोकामना मांगते हैं और बीएसएफ मानती है कि मां तनोट के आशीर्वाद से वो और उनका मुल्क महफूज है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।